हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट करा था प्लानिंग। ठीक है ना। प्लानिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, उसका मीनिंग हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ लिए थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, नियोजन के उद्देश्य। ठीक है ना। आज का पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होते हैं, ये प्लानिंग करने के मोटिव क्या होते हैं। नियोजन से तात्पर्य उद्देश्यों का निर्धारण एवं इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यविधि को विकसित करने से। नियोजन सभी प्रबंधकीय निर्णयों एवं संबंधित क्रियाओं को उचित दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार नियोजन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पाने के लिए विवेकपूर्ण मार्ग सुलभ कराता है। संक्षेप में ये उद्देश्य ही संस्था के लक्ष्य और नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नानुसार माना जाता है। क्या रहता है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि उद्देश्य की बात करते हैं, प्लानिंग करने का उद्देश्य, आप किसी भी चीज के लिए अगर प्लानिंग करते हो तो आपका उद्देश्य क्या होता है। जैसे आप पिकनिक पे जा रहे हो, ठीक है ना। आपने प्लानिंग करी पूरी पिकनिक के लिए, अगर कोई पार्टी है उसके लिए पूरी प्लानिंग करते हो, क्यों कर रहे हो? ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है ना। एंड टाइम पे आपको कुछ करना ना पड़े, आपको सारी चीजों की जानकारी रहे कि हमें कब क्या करना है, कैसे करना है। ये इसीलिए प्लानिंग की जाती है। लाइक अगर आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, आपको पता है संडे जाना है, प्लानिंग कर ली आपने पहले से कि हमें कैसे जाना है, कौन सी गाड़ी से जाना है, कब निकलेंगे, कितनी बजे पहुंचेंगे, ठीक है ना, कौन से कपड़े पहनने, वहाँ क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, सारी जानकारी अगर आपको पहले से हो गई, पूरी प्लानिंग आपकी पहले से हो गई, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपने प्लानिंग नहीं करते हो और आप ऐसे ही निकल जाते हो वहाँ पर, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर आपने गाड़ी बुक नहीं करी है कि तो आप जाओगे कैसे, ठीक है ना। एंड टाइम पे बुक करोगे तो शायद रेट भी ज़्यादा पड़े, या फिर ये हो सकता है कि आपको टाइम भी लग जाए जाने में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर होटल वगैरह बुक करनी है, नहीं करी है, तो वहाँ बुकिंग में अगर रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो दिक्कत हो जाती है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट रहते हैं जो दिक्कत पड़ते हैं, ठीक है ना। अब दिया है प्रोवाइड डायरेक्शन। आप जब प्लानिंग कर लेते हो तो आपको क्या रहता है कि पूरा डायरेक्शन मिल जाता है कि आपको कब कैसे कहाँ पहुंचना है, कब क्या करना है, ये पूरी जानकारी आपको रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है एस्टैब्लिशेस हार्मोनी, क्रियाओं में एकता पैदा करना। आपकी जो भी प्रोसेस रहती है किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए रहती है, ठीक है ना। जैसे आप किसी पार्टी के लिए करते हो, कहीं पिकनिक के लिए करते हो, ठीक है ना। आप पिकनिक जाने के लिए चार लोगों ने आपस में काम बांट लिया, ठीक है ना। तू ये कर लेना, तू ये कर लेना, तू ये कर, चारों व्यक्ति ने अपना काम बांट लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या उनका, पिकनिक पे जाना। उद्देश्य क्या है, पिकनिक पे जाना। वो भले कुछ भी काम कर रहा हो, ठीक है ना, अपना काम बांट के, लेकिन वो सब क्या है, एक ही काम है का। कोई टिकट बुक कर रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन मोटिव क्या उनका, पिकनिक पे जाना, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जानकारी प्रदान करना। जब आप प्लानिंग करते हो तो आपको पूरी डिटेल मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है किसी भी चीज की, ठीक है ना। जैसे बोल सकता हूँ, आपने अगर कोई पिकनिक स्पॉट चूज करा है कि हमें वहां जाना है का और क्या क्या क्या, ठीक है, तो वहां की सबसे पहले आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर अगर कोई नहीं चूज करा आपने, बस आपका मोटिव है हमें पिकनिक जाना है, ठीक है ना, कहाँ जाना है, कौन सी जगह जाए, तो उन सब की आपको पहले जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। कि भैया यार मुझे यहाँ जाना है, ऐसी जानकारी, ऐसी जगह होनी चाहिए, वहाँ होटल मिलेगा कि वहाँ गाड़ी अवेलेबल होगी कि नहीं, ये सारी जानकारी आपको पहले से लेनी पड़ती। तो प्लानिंग करने से क्या होता है कि आपको पूरी जानकारी पहले से मिल जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है प्लानिंग ब्रिंग्स इकोनॉमिक्स। जो हमारी प्लानिंग रहती है, ठीक है ना, वो आर्थिक क्रियाएं रहती है। आर्थिक क्रियाएं आपने नॉर्मली मेंटली तो कर ली है, ठीक है ना, आपने दिमाग में प्लानिंग कर ली, लेकिन किसके बिहाफ पे करनी है आपको, इकोनॉमिक, मनी के बिहाफ पे, ठीक है ना। कि भैया अगर मेरा बजट 5,000 रुपये है तो मेरी प्लानिंग भी कितने की होना चाहिए, 5,000। मेरा बजट 10,000 रुपये का तो मेरी प्लानिंग भी 10,000 वाली होना चाहिए। मेरा बजट 1,00,000 रुपये का तो मेरी प्लानिंग भी 1,00,000 वाली होनी चाहिए। और मेरा बजट अगर 1 करोड़ रुपए का तो मेरी प्लानिंग भी 1 करोड़ रुपए के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे मैं बोल सकता हूँ, किसी के अगर बर्थडे पार्टी की बात करते हैं तो अगर उसका बजट 10,000 रुपये का तो वो उस हिसाब से प्रोग्राम करेगा, उसका बजट अगर 1,000 रुपये का तो वो उस हिसाब से प्रोग्राम, उसका बजट अगर 1 करोड़ रुपए का तो वो उस हिसाब से प्रोग्राम करेगा, ठीक है। तो सबकी प्लानिंग क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो जो प्लानिंग होती है वो भी इकोनॉमिक में आ जाती है।
प्रोवाइड बेसिस फॉर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। अब मेन चीज क्या आती है कि प्रबंध में वित्तीयता आ जाती है, वो सकते कि सारे काम, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बन जाता है आपस में। जैसे आपको पिकनिक वाले 4 दोस्त अलग अलग काम बांटे हुए, ठीक है, काम सब अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन क्या है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, ठीक है, उनके बीच में समन्वय बना हुआ है कि हमें कब क्या कैसे करना है, ये सारी जानकारी उनके पास में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पॉइंट जो दिया गया है वो दिया गया है प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, सॉरी नीचे ऊपर वाला पॉइंट हो गया, रिड्यूस अनसर्टेनिटीज, मतलब जोखिमों को परखना, ठीक है ना, या फिर बोल सकते कि जो अनिश्चितताएं होती है हमारे बिजनेस में, ठीक है, उन चीजों को क्या करना हमें साइड में करना है, जो पॉसिबल नहीं है, जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, जिससे हमें दिक्कत हो रही है। जैसे अगर हम कहीं पिकनिक पे जाते हैं और हम बोलते हैं कि हम बाइक से चलेंगे, ठीक है, बट बाइक से जाने में बारिश का मौसम है, दिक्कत हो सकती है, साइड में हटाओ। हम कार से चलेंगे, ठीक है, कार से चलेंगे, कार से बजट बढ़ जाएगा ज़्यादा, साइड में हटाओ। बस से चलेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास में ऑप्शन के तौर पे रहती है। तो जो चीज़ आपको पॉसिबल नहीं होती है आप उसको साइड में करते जाते हो और अच्छे से अच्छी चीज़ चुनते हो, ठीक है ना। ये हमारे कंप्लीट होते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ प्लानिंग, नियोजन का महत्व या आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है ना। आप प्लानिंग क्यों करते हो, अभी तो हमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिए थे, अब इम्पोर्टेंस पढ़ना है। पहला आएगा साधनों का सदुपयोग या फिर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। हमारे पास में जो रिसोर्स दिए गए हैं, जो साधन है, उसका अच्छे से अच्छा यूज करना, ठीक है ना। लाइक बोल सकते हैं कि अगर आपको नॉर्मली कोई बिजनेस चला रहे हो या फिर कोई फर्म चला रहे हो या कहीं जाना है, जैसे नॉर्मली बात कर लेते हैं, हमें कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है, उसके लिए हमें सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मली अगर हम बर्थडे की पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें सारी चीज़, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारे पास में रिसोर्स कौन कौन से हैं, हमें कौन से नए लाने हैं और कौन सा पुराना साधन हमारा चल सकता है। जैसे लाइटिंग वगैरह, जैसे दिवाली का टाइम ले लेते हैं, ठीक है ना, फेस्टिवल का टाइम है, त्योहारों पे हम घरों में लाइट लगाते हैं, दीपक लगाते हैं, डेंटिंग पेंटिंग सभी करते हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास में जो साधन रखे हैं पुराने उनको निकाला जाए, मतलब जो लाइट वगैरह आपके पास में रखी उनको निकाल के आप चेक करते हो, ठीक है ना। उसमें से जो लगने वाली रहती है, अगर किसी में डिफेक्ट रहता है तो आप उसका यूज कर लेते हो, और अगर खराब हो गई है तो आप चेंज करते हो, ठीक है। मतलब पहले क्या करते हो, आप अपने जो पुराने साधन हैं, रिसोर्स है, उसको यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो खराब हो चुके हम फेंक देंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिसको हम सही करवा के यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पुराने साधनों का अच्छे से अच्छा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करना, ठीक है ना, लागत में कमी। बनी बात है कि आपके पास में अगर वही फेस्टिवल पे लाइट की झालरें रखी है, ठीक है, तो नॉर्मली अगर वापस आप इस साल लेकर आओगे तो आपको महंगी पड़ेगी, बट अगर उसमें से पुराने साधनों में से कोई चीज़ सस्ती आपको पड़ जाती है, मिल जाती है अच्छी रखी रखाई, तो उसके यूज से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। या फिर हम ले सकते हैं कि हमारे लाइफ में अगर कोई सी भी चीज़ें होती, कोई सी भी प्लानिंग हम करते हैं, ठीक है ना, काम कुछ ऐसे रहते हैं कि जिसमें हम हमारे सोर्स, जैसे ऊपर वाले पॉइंट में दिया था कि आपके जो रिसोर्स हैं उसका यूज करना, ठीक है। अगर हम पुराने ही चीज़ों का यूज कर लेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी ना। एक हमारे पास अगर पुरानी बाइक है, अच्छी कंडीशन में चल रही है, तो नई लेने की जरूरत क्या है, चल रही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। हाँ कोई कारण हो तो लो, बट अगर हम उसको साइड में रखकर और नई लेकर आ जाएंगे तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है ना। दिक्कत कुछ नहीं होती, आपके पास पैसे आप ला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर हमें क्या दिया, लागत में कमी दी गई है, ठीक है ना, कॉस्ट में हमें कमी करनी है। आप अपने पुराने रिसोर्स यूज करो, ठीक है ना। प्लानिंग में क्या करा जाता है, पुराने रिसोर्सों का यूज करा जाता है और कॉस्ट में कमी की जाती है। नेक्स्ट हमें दिया है प्रबंधकीय कार्यों का आधार, बेसिस ऑफ अदर मैनेजरियल फंक्शन, ठीक है ना। प्लानिंग जो होती है कि बेसिक जो मैनेजर के बेसिक फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, उसका आधार रहते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है ना। ये सब किस पे बेस रहेंगे, प्लानिंग पे, ठीक है। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, प्लानिंग होती है। अगर आपने प्लानिंग करी है तो ही बिजनेस सक्सेस है, वरना नहीं है, ठीक है। अदर कोई काम नहीं कर सकते हो बिना प्लानिंग के। आपने सोच लिया कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी, उसी हिसाब से आप काम कर सकते हो।
अगर आप सोचोगे ही नहीं तो काम कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है प्रोमोट्स एफिशिएंसी। ऐसे पढ़ लेते राष्ट्रीय समृद्धि का आधार। बिजनेस का कोई सा भी पॉइंट होता है तो राष्ट्रीय समृद्धि का आधार कैसे हो सकता है भैया, अगर आपका प्लानिंग अच्छी है, आपका बिजनेस अच्छा है, ठीक है ना, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। चलो ठीक है, बिजनेस की बात नहीं करते हम, प्लानिंग अगर हम गवर्नमेंट में भी कर लेते, सरकारी योजनाओं की अगर पहले से प्लानिंग की जाती है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि सारी चीजें हमारा देश आगे बढ़ता है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कोई सी भी योजना बनाई जाती है, सरकारी योजनाएं, नीति निकाली जाती है, तो पूरी प्लानिंग के साथ करी जाती है, ठीक है ना। हर एक छोटी बड़ी सारी चीजें उसमें सोची जाती है, उसके बाद उसे लॉन्च करा जाता है कि भैया अगर हमने कोई प्लानिंग कोई योजना निकाली है तो उससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ठीक है ना। फायदा होगा तो कैसे पहुंचाना, हमें आम आदमी का अगर इंडिया में बात करी जाए तो 135 करोड़ की आबादी, हमें सबको फायदा पहुंचाना, तो किस तरीके से पहुंचेगा, सारी फैसिलिटी हम उनको कैसे अवेलेबल करवाएंगे, कहाँ सेंटर खोलेंगे, कहाँ क्या करेंगे, सारी चीजें पहले से प्लानिंग की जाती है, ठीक है ना। नियंत्रण में सुविधा, ठीक है ना, आपको कंट्रोलिंग में सुविधा मिल जाती है कि फैसिलिटी मिलती है कि आप कोई भी पहले से प्लानिंग हो गई तो आपके अंडर सारे कंट्रोल रहते हैं। लाइक अगर आप कोई प्रोग्राम करते हो, कोई पार्टी करते हो, तो उसके लिए भी आपको क्या पूरी प्लानिंग है भैया, टेंट वाला करना है, डीजे वाला करना है, लाइट वाला करना है, मेहमानों को बुलाना है, ठीक है। अब आपको सारे काम पता है क्या क्या करने, तो सारे काम आप कंट्रोल कर सकते हो कि आज ये कर लूँगा, कल वो कर लूँगा, परसों ये कर लूँगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट होते हैं हमारे इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ प्लानिंग वाले पॉइंट, ठीक है ना। आगे के लिमिटेशन और डिसएडवांटेज हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।